नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। रविवार यानी कि छुट्टी का दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से टीवी पर प्रकट हो जाते हैं और राष्ट्र के नाम संबोधन देने लगते हैं। हर कोई ये पूछ रहा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों आए, क्या वो इस्तीफा देने की प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया है। अमित शाह अपनी पार्टी में हाई अलर्ट भी जारी कर चुके हैं। ऐसे में चल क्या रहा है, इतनी सारी डेवलपमेंट हो रही है, जानेंगे। प्रियंका मेरे साथ मौजूद है। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका, क्या हो रहा है? देश के नाम संबोधन देने प्रधानमंत्री आ गए हैं, राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा हो गया, हाई अलर्ट पार्टी में अमित शाह जारी करने, क्या चल रहा है? काफी कुछ चल रहा है हिमांशु, और बड़ी बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ राहुल गांधी है, बयानों पर बयान दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी टेंशन में नजर आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम को लेकर, खुलासे को लेकर चौतरफा सस्पेंस का माहौल बना हुआ है। इन सबके बीच राहुल गांधी ने बयान दे दिया है कि मेरे पास पुख्ता सबूत हैं और इस बार ऐसे सबूतों को दिखाऊंगा कि कोई संदेह नहीं कर पाएगा। आपको बता दें, राहुल गांधी ने एक तरफ बयान दिया है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को लेकर खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि आनन फानन में राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल राहुल गांधी को एक तरफ जहां फंसाने की साजिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बिग अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आपने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार के दिन शाम 5 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन करने वाले हैं। फिलहाल जैसे ही संबोधन की खबर निकलकर सामने आई, तुरंत सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा, बातें होने लगी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा देंगे। फिलहाल मोदी जी हैं तो इस्तीफा तो नहीं देंगे, अब क्या कहेंगे और क्या करने वाले हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आपको बता दें हिमांशु, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन करने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने भी कमान संभाली है। इस बार राहुल गांधी के सबूतों पर जवाब देने के लिए ज्ञानेश कुमार से ज्यादा अमित शाह एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह लगातार बयानों पर बयान दिए जा रहे हैं। एक तरफ अमित शाह ने बयान दिया है, दूसरी तरफ अमित शाह की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमित शाह ने बाकायदा एक मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में एसओपी तैयार करने के आदेश पारित कर दिए हैं। अमित शाह की तरफ से आदेश दिया गया है कि आजादी के बाद भारत में जितने भी आंदोलन हुए हैं और उन आंदोलनों की फंडिंग कहां से हुई है, इसका पता लगाया जाए। एक तरफ नेपाल के हालात कैसे हैं, कैसे तख्ता पलट हुआ, आप जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जेनजी, स्टूडेंट और युवाओं का आह्वान किया है। अब इन सबके बीच अमित शाह अलर्ट हो गए हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अमित शाह के आदेश को लेकर जहां चारों तरफ खलबली मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप भी धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप भी गच्चे पर गच्चा देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्त ट्रंप नहीं कहते थकते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप का नाम नहीं ले पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने 44 बार से ज्यादा बार कह दिया है कि हमने सीज फायर करवाया है। अब यहीं पर पेंच फंस गया है, क्योंकि मोदी जी तो मान नहीं रहे हैं और ट्रंप भारत पर लगातार कहीं टैरिफ लगा रहे हैं। और अब आप जानते हैं कि किस तरीके से वीजा की दरों को बढ़ा दिया गया है, बढ़ाकर 88 लाख के आसपास कर दिया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, निजी दुश्मनी में किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था चौपट होती हुई नजर आ रही है। मतलब 50% का टैरिफ लगाया गया और विश्व गुरु मोदी जी की जुबान नहीं खुल पा रही है, बयान नहीं दे पा रहे हैं। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। अंध भक्तों को भी रुला कर रख दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ आपका कोई स्टैंड अभी नजर नहीं आ रहा है, ट्रंप के खिलाफ आप बोल नहीं पा रहे हैं। विदेश जाते हैं तो चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिलाते हैं। फिलहाल ये तरह तरह की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों से साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक मोर्चे पर फेल हो गए हैं। एक तरफ जहां बाहरी दबाव है, वहीं दूसरी तरफ अपनों ने भी साथ छोड़ दिया है। लगातार नितिन गडकरी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और इन सबके बीच संघ ने भी कमान संभाली है। जैसा कि आप जानते हैं हिमांशु, खबर पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि उपराष्ट्रपति चुनावों के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि बिहार के चुनावों तक नड्डा अपने पद पर बरकरार रहेंगे। एक तरफ संघ है कि नड्डा को हटाने पर जुटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मोदी शाह है कि नड्डा को हटाने के लिए नहीं तैयार है। सूत्रों के हवाले से दवायर ने खबर चलाई है कि संघ ने प्रपोज किया है कि संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। अब जाहिर सी बात है कि संजय जोशी आएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। फिलहाल इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। मोदी जी क्या करने वाले हैं, क्योंकि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और संघ में तकरार है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मतलब आप जानते हैं कि कैसे 11 सितंबर को जब मोहन भागवत का बर्थडे था तो मोदी जी की तरफ से एक लंबा चौड़ा आलेख लिखा गया, लंबा चौड़ा बधाई दी गई, लेकिन मोदी जी के बर्थडे
बर्थडे पर भागवत ने क्या बर्थडे विश किए किसी को नहीं पता है। खबर सर्च करेंगे तो आपको खबर नहीं मिलेगी कि बर्थडे विश किया भी है या फिर कि नहीं किया है। आलेख लिखना तो बहुत दूर की बात है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भागवत और मोदी की तकरार अब जग जाहिर होती हुई नजर आ रही है। वहीं इन सबके बीच आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बिग ब्रेकिंग ये भी चलाई गई कि वो अपनी मां हीराबेन का पिंडदान करेंगे। अपने बर्थडे के दिन बिहार के गया जी जाएंगे, वो भी मोदी जी नहीं गए, मध्य प्रदेश में मौजूद थे, अब क्यों नहीं गए, पिंडदान क्यों नहीं किया, इस पर भी किसी तरह का कोई जवाब निकलकर सामने नहीं आया है। उल्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैकफुट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी काल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एनडीए की कार्यशाला में सबसे पीछे की सीट पर बैठे थे, और क्यों बैठे थे समझने वाले अपने आप में समझ गए, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनावों में किस तरीके से 10 टीमें लगाई गई एनडीए के सांसदों को इकट्ठा करने के लिए। आप जानते हैं हिमांशु, तो उपराष्ट्रपति चुनावों के पास से खेल फंसता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चुन नहीं पा रही है, और इन सब के बीच खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन करने वाले हैं। रविवार के दिन ये संबोधन होने वाला है। वैसे तो 8 बजे आते थे, अब 8 बजे क्रिकेट मैच है तो 5 बजे का समय नियुक्त किया गया। 5 बजे क्या होगा यहाँ पता चल जाएगा। जी बिल्कुल, हाँ, अपने आप में बड़ा हैरान करने वाला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से आ रहे हैं सामने, और अचानक से जब आते हैं तो हड़कंपी मचता है। खैर प्रियंका, एक तरफ हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैकफुट पर जा रहे हैं और राहुल गांधी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। उनके खिलाफ केस भी दर्ज हो रहा है। हाइड्रोजन बम अभी फटा नहीं, फटने से पहले ये हाल है, फटेगा तो क्या होगा? काफी कुछ होने वाला है। और होने से पहले मैं आपको बता दूं हिमांशु, कर्नाटक की तरफ से एसआईटी को गठित कर दिया गया है वोट चोरी के धांधली को पकड़ने के लिए और इसकी जांच करने के लिए। बिग ब्रेकिंग ये निकलकर सामने आ रही है, खबर निकलकर सामने आ रही है, बाकायदा नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि वोट चोरी पर कर्नाटक सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है और कर्नाटक सरकार की तरफ से वोट चोरी की जांच के लिए एसआईटी को गठित कर दिया गया है। अब एसआईटी जांच करेगी। कर्नाटक के महादेवपुरा को लेकर किस तरीके से राहुल गांधी ने सबूत दिखाए आप जानते हैं। अब ज्ञानेश कुमार तो कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है, ना ही जांच करते हैं, ना ही सुनवाई करते हैं। डायरेक्ट जो सबूत होते हैं उनको एक सिरे से खारिज कर देते हैं। फिलहाल अब यही खारिज करना भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एसआईटी को गठित कर दिया गया है, राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है और इन सबके बीच हाइड्रोजन बम फूटने वाला है। फिलहाल हाइड्रोजन बम में क्या सबूत निकलकर सामने आएंगे ये तो देखना होगा हिमांशु, लेकिन उसके पहले जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली है, इसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। बिल्कुल, अब हाइड्रोजन बम जब फूटेगा तब फूटेगा, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या आकर कोई बड़ा बम फोड़ देंगे, क्या कुछ ऐलान कर देंगे? इसको लेकर कयासबाजी का दौर चल रहा है, सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। आप कमेंट करके बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार कौन सी घोषणा करने जा रहे हैं अपने इस संबोधन में। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।